हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो मैं कहता हूं आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का आपको सिलेबस पता है, काफ़ी ज़्यादा होता है और आपको पता है केमिस्ट्री में जो हम पेपर देते हैं वो 70 नंबर का आता है। इस 70 नंबर में से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ताकि हम बोर्ड के पेपर में 65 नंबर इजली से ले आए। तो अगर आप 70 में से 65 नंबर चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपका हार्ड स्टडी से काम नहीं चलेगा, अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अब आपको हार्ड स्टडी तो करनी है, उसके साथ साथ आपको पॉजिटिव वे में इसकी स्मार्ट स्टडी भी करनी है। जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी करने का तरीका आपको अगर पता होगा तो अभी भी आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लेंगे। बेशक आपके पास 1 से 2 या 4 से 6 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब आपको यही सोचना है कि केमिस्ट्री का एग्जाम हमारा कल है। बेशक आपके पास 4 से 5 दिन है, लेकिन आपके पास 10 दिन है, 20 दिन है, जो भी टाइम है, लेकिन आपको भी सोचना है कि हमारा जो केमिस्ट्री का एग्जाम है कल लगा हुआ है। इस तरीके से सोच के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है और आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी भी चाहिए कि आपका जो केमिस्ट्री है उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है 10 चैप्टर है। आपके जो 10 चैप्टर हैं उनमें से हमें 10 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। इनके सभी क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, रिएक्शंस, न्यूमेरिकल्स। और केमिस्ट्री में आपको पता है ओनली 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको पता है केमिस्ट्री में 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो नंबर आपके इजली से पक्के हो जाएंगे, सिर्फ आप ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे। इन 3 चैप्टर को हमने 1 बाय 1 करके अपने चैनल पर पढ़ा दिया। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा, वहां से जाकर आप न्यूमेरिकल को तैयार कर लेना। आज के इस वीडियो में हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस पूरे चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने एक एक करके सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया है। जो हमारे 10 चैप्टर हैं उनमें से 9 ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम लोग फिनिश कर चुके हैं। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इनमें आपका एक चैप्टर बचा है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके कुछ क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उनको ध्यान से देख लीजिए। हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जिनको बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। हम पढ़ने वाले हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चन, रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नामकरण। इस चैप्टर के IUPAC आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, 5-5 नंबर में सेट के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस चैप्टर के IUPAC जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी पूरे चैप्टर के हम जो IUPAC इंपॉर्टेंट IUPAC हैं उनको भी आज हम देखने वाले हैं। अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो बचता है नेम रिएक्शंस का। जो आपकी नेम रिएक्शंस है, साथ साथ आपके जो प्रयोगशाला समीकरण है वो बचते हैं। और आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन तो हम कंप्लीट बुक के 1 से 2 वीडियो में कवर अप करेंगे। उसमें पूरे बुक के जो इंपॉर्टेंट जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है 4 या 5 नंबर वाले, उनको तो हम एक साथ कवर अप करेंगे। बट इन जो चैप्टर्स है इनका जो अगर बेसिक पार्ट है वो हम सभी लोगों ने कवर अप कर लिया है। अब हमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं। उनमें से प्रयोगशाला समीकरण की बात करें तो कई ऐसे प्रयोगशाला विधियां हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और कुछ ऐसी बची जो नहीं पढ़ी, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लें। और एक बार सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाएगा। अगर आप लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो बेसिकली आप एकदम बेसिक से तैयारी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको जल्द ही केमिस्ट्री के जो प्रयोगशाला समीकरण है उनका 1 बाय 1 करके वीडियो मिलने वाला है। 1 से 2 लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें पूरी बुक के जो आपके प्रयोगशाला विधियाँ, प्रयोगशाला समीकरण है उनको कवरअप किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके पढ़ लेंगे ताकि हमारा पूरा चैप्टर जो है, पूरा अध्याय वो फिनिश हो जाए और आपका भी स्कोर जो है बोर्ड एग्जाम में वो अच्छा हो सके। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है। आप बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना, सेट पेपर उठा के देख लेना, अनसॉल्व पेपर उठा के देख लेना, मॉडल पेपर उठा के देख लेना। एक क्वेश्चन आपको कई बार उस पेपर में देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सा यौगिक काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है, याद रख लेना है। इसमें आपका एक अभिक्रिया है, देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, तो आपका मेथ, एथ, प्रोप और CHO लगा, इसके लिए हम अल का प्रयोग करते हैं। तो IUPAC नाम में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। तो प्रोपेनल एक ऐसा यौगिक है जो काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है, याद रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम विकल्प के साथ कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फार्मेलिन जली विलेन है। देखो
कह रहा है कि फार्मेलिन जो है वो जलीय विलेन है, फार्मल्डिहाइड का है या फिर फार्मिक अम्ल का है, अविक्रमक होता है, जो आपके ग्रिग्नार्ड अविक्रमक होता है, जो आपका सिफ अविक्रमक होता है। ऐसे ही एक जो फार्मेलिन है वो फार्मेलिन जलीय विलेन है, वो किसका जलीय विलेन होता है? तो बच्चों आपको याद रख लेना है, जो आपका फार्मेलिन होता है वो आपका फार्मल्डिहाइड का जलीय विलेन होता है। किसका होता है? फार्मल्डिहाइड का जलीय विलेन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए आप इसे तैयार जरूर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वह विक्रमक जिसके साथ, ध्यान से समझना, वह विक्रमक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ऐसा एक अभिक्रमक जिसके साथ में आपका चाहे एसिटल्डिहाइड हो और चाहे फिर वो आपका एसीटोन हो, यानी कि कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, दोनों आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। बिल्कुल सरल सी एकदम बेसिक से अभिक्रिया कर लेते हैं, एकदम आसान से, कोई इतने ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, एकदम सरल तरीके से अभिक्रिया कर लेते हैं। यानी कि इनके सभी में अगर एक वर्ड जोड़ें तो आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। वो कौन सा? फेलिंग अभिक्रमक होता है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होता है, सिफ अभिक्रमक होता है या टालेन अभिक्रमक होता है। आपने टालेन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, बट यहाँ पर टालेन जो है बिल्कुल गलत है। आपने कभी भी किसी ना किसी चैप्टर में और किसी ना किसी अनसॉल्व पेपर में, किसी ना किसी मॉडल पेपर में ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के बारे में सुना होगा। और एक क्वेश्चन जो है, अगर आप बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे, कई बार देखने को मिलेगा, जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक है वो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन जो है इन दोनों के साथ में आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? देखो, इनमें से आपको बताना सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। आपको सभी ओइक एसिड दिए गए हैं, सभी में COOH लगा हुआ है। अब इसमें बताना सबसे ज़्यादा जो प्रबल अम्ल है वो कौन सा है। देखो, इसमें जो कार्बन है वो एक, इसमें जो C है, ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, इसका C डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, इसका C एक कार्बन से, इसका भी एक कार्बन से। तो यहाँ पर कार्बन को देखकर हम वो चीज़ लगा नहीं सकते हैं ज़्यादा। अब साइड चेन देखो, इसमें एक Cl है, इसमें 3 Cl है, इसमें 2 Cl है। अब इसमें Cl किस में ज़्यादा है बताओ? इसमें साइड चेन एक तरीके से जो Cl लगे हैं वो किस में ज़्यादा लगे हैं? चौथे वाले में। तो जायज़ सी बात है, प्रबल अम्ल यही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं कर पाता? देखो, इनमें से आपका ऐसा कौन है जो फेलिंग विलेन का अपचयन जो है वो नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है? बताओ कौन है वो? बच्चों एसिटिक अम्ल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के रखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों रिवीजन एक बार कर लेना है, ताकि अगर ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको आप इजीली से सॉल्व कर पाओ। देखो, रोजनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। देखो, रोजनमुंड अपचयन एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है जो कि होती है नेम रिएक्शंस। इस रोजनमुंड अपचयन में, रोजनमुंड अभिक्रिया जो है, इसके अपचयन के द्वारा हम किसे प्राप्त करते हैं? क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, हाइड्रोजन या कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का जो होता है सिंबल वो CHO होता है, ईथर होता है। अब अगर हम ईथर की बात करें तो डाई एथिल ईथर, जैसे इधर भी R इधर भी R होता है। ठीक है, हाइड्रोजन या कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। रोजनमुंड अपचयन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? आपको पता होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो CHO वाला होता है वो होता है। एक अभिक्रिया दी गई, R दिया गया, COOH दिया, COOAg दिया गया, Br2 अपॉन में CCl4 है, Br2 जो है ब्रोमीन है और CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके साथ में जब अभिक्रिया होती RVR बनता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखो बच्चों, अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, और काफ़ी टाइम से अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको ये रिएक्शन जो है, आई होप इजली से आप इसे बना लिया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो, ये जो R है, इसके स्थान पर हम CH3 ले लेते हैं। ठीक है, चाहे तो आप R ले सकते हैं, हमने CH3 ले लिया। COOAg हमने बताया था, प्लस हमने यहाँ पर Br2 जोड़ा था, CCl4 की हम लोगों ने उपस्थित रखी थी, इधर हम लोगों ने CH3Br बनाया था, प्लस हम लोगों ने AgBr बनाया था, प्लस हम लोगों ने CO2 बनाया था। अगर आप लोगों को याद हो, इसका नाम था मेथिल ब्रोमाइड, इसका था सिल्वर एसीटेट, और ये ब्रोमीन था, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड था। और एक कौन सी अभिक्रिया थी? आई होप बच्चों ये तो क्वेश्चन इजली है, एकदम कर भी लेंगे। ये बच्चों आपकी जो अभिक्रिया थी, खून से लेकर अभिक्रिया थी, जो कि एक नेम रिएक्शंस है और बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी गई है, तो इसीलिए आप इस अभिक्रिया को तो जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये अभिक्रिया है नेम रिएक्शन से, याद रख लेना। अगर ये नेम रिएक्शन सोच लेकर पूछी जाती है, अगर स्क्रीनशॉट आपको इसका लेना चाहते हैं तो ले लें एक बार, यही रिएक्शन होती है। ठीक है,
जल अपघटन द्वारा बेंजामाइड बनता है। देखो जल अपघटन किसका करते हैं, जिससे क्या होता है, बेंजामाइड जो है हमारा वो प्राप्त होता है, बेंजामाइड जो है वो बनता है। बताओ किसका जल अपघटन करते हैं। तो अगर बच्चों आपको पता होगा बेंजोइक अम्ल का जब हम जल अपघटन कर रहे थे तो हमारा बेंजामाइड जो है बन रहा था। काइनेजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, बेंजोइक अम्ल होता है, टॉल्विन होती है, बेंजल्डिहाइड होता है या फार्मिक अम्ल होता है। अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन ध्यान होगा तो आप इजली से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लग नहीं रही है। तो काइनेजारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है वो आपको बता देना है। तो आपका जो एल्डिहाइड वाला होते हैं CHO समूह होता है वो प्रदर्शित करते हैं। I2 को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं देता है। देखो अगर जो I2 है, जो आयोडीन है, उसको क्षार आप NaOH ले सकते हैं या फिर KOH ले सकते हैं, उसको उसके साथ में हम गर्म करेंगे तो ऐसा कौन सा यौगिक है, एसीटोन, एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड या मेथेनॉल, कौन ऐसा है जो आयोडोफॉर्म नहीं देता है। बताओ आयोडोफॉर्म नहीं देता है, बताओ। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों के लिए HW में। मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूं, ए भी गलत है, ए भी गलत है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मेथेनॉल होगा या एथेनॉल होगा, आपको इसमें से कोई एक सही है। अब आपको 50% बाय चांस, चाहे आप ए करें ये करें, अगर आपका तुक्का लगाते हैं तो ए बताएंगे, ये बताएंगे, बट अगर आपको याद है एक बार पढ़कर ही आप बताएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे, बताओ। मैं चाहता तो 1 से 2 सेकंड का टाइम है, मैं आपको इजीली से बता देता, बट मैं सोचता हूं आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएं जिससे कि आप, अगर आपको नहीं पता है, बाई चांस आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, मुझे भी मालूम आपको नहीं आता, कई बच्चों को आता होगा, कोई बच्चे इसका बता रहे हैं आंसर, कई बच्चे कमेंट में कर भी रहे हैं, ठीक। बट आप, अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, समझो इस चीज को, अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम जहां से भी सर्च कर पा रहे हैं वो आपको सर्च करेंगे, इसको ढूंढेंगे, आपके पास बुक है, कोचिंग बुक है, नोट्स है, कहीं से भी ढूंढेंगे, पता करेंगे। बट मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ 110%, 101% में गारंटी लेता हूँ, 101%, कोई नहीं लेगा। क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ढूंढकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते ना, तो मैं कहता हूं अगर आप 1 से 2 बार और पढ़ लेंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, गारंटी ले सकता हूं, लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन पर आप थोड़ा अध्ययन करेंगे, उस क्वेश्चन पर आप अपना एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपको नहीं पता है सर्च करिए, कहीं से सर्च करिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना कि दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, हम सभी का वेट करेंगे। तो प्लीज आप लोग कमेंट कर देना, जिससे हमें ये लग जाएगा आप लोग कितना एक्टिव हैं अपने एग्जाम को लेकर, कितना एक्टिव नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये तो बात हो गई हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, आप लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं अगला। देखो अगला क्वेश्चन है जो एक तरीके से अति लघुत्तरीय आप समझ सकते हैं, क्या है कि फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अब एक क्वेश्चन अभी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था कि फार्मेलिन जो है वो किसका जलीय विलेन है, तो यहाँ पर उसका जवाब आपको इजीली से मिल जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 ही था, हमने कहा था फार्मल्डिहाइड का जलीय विलेन होता। देखो फार्मेलिन जो है फार्मल्डिहाइड का जलीय विलेन होता है, ठीक है, लिखा हुआ है, जिसमें फार्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह विलेन मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। जो फार्मेलिन का विलेन है ये मृत जीवों का जब हम परीक्षण करते हैं उसमें प्रयुक्त होता है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तब भी आप कर ले, इसका उपयोग आपको याद रख लेना। फार्मेलिन का जो उपयोग होता है मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता है, याद रखेंगे, परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, अगला है फार्मल्डिहाइड तथा एसिटल्डिहाइड में तुलनात्मक विभेद कीजिए। यानी कि फार्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, यानी कि 1 कार्बन का एल्डिहाइड और 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इन दोनों में आपको तुलनात्मक विभेद करना, मतलब इनमें दोनों में आपको अंतर बताना है, क्या अंतर होता है। देखो फार्मल्डिहाइड तथा एसिटल्डिहाइड में अंतर, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे तो 1 से 2 नहीं, कई बार पूछा गया। तो पहला अंतर 2 से 3 की बात करेंगे। गुण में एक तरीके से, एक इस साइड में आप क्रम संख्या लिख सकते हैं, इधर आप गुण लिखेंगे, एक तरफ आप फार्मल्डिहाइड लिखेंगे, एक तरफ आप एसिटल्डिहाइड लिखेंगे। यानी कि इन दोनों में विभेद हम किसके आधार पर कर रहे हैं, यानी कि इनमें दोनों में हम अंतर बता रहे हैं, बट इसमें किसके साथ में किसकी तुलना करके हम अंतर बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर बता रहे हैं जो सांद्र कास्टिक सोडा होता है उसकी अभिक्रिया के साथ। देखो सांद्र कास्टिक सोडा की अभिक्रिया काइनेजारो अभिक्रिया होती है, काइनेजारो अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम फॉर्मेट एवं मिथिल अल्कोहल बनते हैं। सोडियम फॉर्मेट बनता है और मिथिल अल्कोहल बनता है। तो ये जो है सांद्र कास्टिक सोडा विलेन के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, काइनेजारो अभिक्रिया नहीं होती है। एसिटल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता है, अभिक्रिया ही नहीं होती है, बल्कि पीले रंग का रेजिन बनता है।
बस इसमें एक अंतर हो गया, ठीक है। फिर बात आती है सर अमोनिया के साथ में अगर हम अभिक्रिया कराएं तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की जब हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो याद होगा योगशील अभिक्रिया नहीं होती है बल्कि हेक्साटेट्रामीन आपका बनता है। देखो आपने सुना होगा फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, इसकी कोई योगशील अभिक्रिया तो नहीं होती बट एक कंपाउंड बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इसको अगर आप इसका सामान्य नाम सुनेंगे तो आपने पढ़ा होगा यूरोट्रोपिन। क्या पढ़ा था? यूरोट्रोपिन। अगर हम 1 मिनट इस रिएक्शन पर बात करें तो देखो हमारे पास होता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है। इस पर जब होती है अभिक्रिया किसकी? NH3 अमोनिया की, तो बनता है CH3 का होल 6 N4, CH2 का होल 6 N4 प्लस आपका H2O बनता है H2O, और H2O के 6 अणु बनते हैं, 4 इधर से वैलेंस होता है, 6 से इधर वैलेंस होता है। ये रिएक्शन होती है आपका यूरोट्रोपिन होता है। तो आपको याद रख लेना है क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनता है। तो ये जो रिएक्शन है कोई योगशील अभिक्रिया नहीं है बट इसमें एक कंपाउंड बनता है जिसको आप अगर हम बात करें यूरोट्रोपिन इसका कॉमन नेम होता है, वैसे हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन होता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम एसिटल्डिहाइड की बात करें तो योगशील अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनाता है, ठीक है। तनु क्षार की अभिक्रिया, एक तनु अगर क्षार कोई विलीन लेते उसकी अभिक्रिया तो एल्डोल नहीं देता है बल्कि एल्डोल बन जाता है। देखो तनु क्षार से अभिक्रिया करेंगे हम तो ये एल्डोल नहीं देता है बट ये एल्डोल बना देता है। आई होप आपको इसमें जो छोटा सा विभेद था वो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, वहां पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण देते हुए समझाइए। एक क्लीमेंसन अपचयन एक नेम रिएक्शंस होती है, पूछा गया, अन्यथा मैं नेम रिएक्शंस का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, लिंक मिल जाएगा। नेम रिएक्शंस में पढ़ा चुका हूँ और इस चैप्टर की जो नेम रिएक्शंस है उनको मैं कई चैप्टर के साथ पढ़ाऊंगा जो भी बची हुई है, तो आपको नेम रिएक्शंस की टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर एक आ गई है क्योंकि ये अति लघुत्तरी में पूछा गया था और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो एल्डिहाइड या कीटोन का ZN/जिंक यानी कि जिंक का अमलगम होता है, ठीक है। HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया, यहाँ पर इसका अपचयन कराया जिंक अमलगम की उपस्थिति में, आपका एथेन बन गया, जल निकल जाता है। बच्चों रिएक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसीलिए आप इसे तैयार जरूर करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड का IUPAC, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। NH2 के साथ NH2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, NH2 से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। देखो सबसे पहले आपको बताना है जो एसिटल्डिहाइड होता है इसका IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। फिर भी N4 अगर हम इसकी बात करें तो N2H4 हो जाएगा, या NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से इसका रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी देना। तो देखो एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम, एसिटल्डिहाइड का सूत्र ये होता है CH3CHO, इसमें 2 कार्बन है, एल्डिहाइड समूह लगा हो जिसके लिए 2 कार्बन है, इसके लिए एथेन होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो N जुड़ जाएगा और CHO के लिए अल जोड़ते हैं तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एथेनल हो जाएगा, ठीक है। इसकी जब अभिक्रिया बनेगी तो एसिटल्डिहाइड हाइड्राजीन आपका बन जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लेंगे, ठीक। अब बच्चों बात आती है यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी कीजिए, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। देखो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या फिर टेट्रामीन कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, या टेट्राएमीन बनाती है, ठीक है, जिससे हेक्सामीन यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, CH2 का होल 6 N4 प्लस 6 H2O, यूरोट्रोपिन बनाता है अमोनिया के साथ। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों, याद रख लेना, आपके बोर्ड के पेपर में पूछने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा हैं, तो आप 110% याद करके जरूर जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा सारी क्वेश्चंस जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बच्चों आपका क्वेश्चन है वो है IUPAC को रिलेटेड, और कई बच्चे इन IUPAC को पढ़ भी चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो। देखो निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। इसमें आपके 8 IUPAC बता रहा हूं मैं, बट इसमें जो क्वेश्चन था उसमें 5 IUPAC थे और आपसे 5 नंबर में था, तो ये जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर में पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, और इसमें 5 IUPAC थे और प्रत्येक IUPAC का 1 नंबर था, यानी कि 5 नंबर आपके दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IUPAC भी इस चैप्टर के आते हैं, ध्यान से समझो। देखो ये आपको एक यौगिक दिया गया, इसका IUPAC नाम आपको बताना। आई होप आप याद कर होगा और आप इसका इजली से नाम बता भी देंगे। देखो एल्डिहाइड लगा हुआ है,
यानी कि इसमें आपका नल जुड़ जाएगा, अल जुड़ जाएगा, अल, ठीक है, अल है बच्चों, अल, और ला अल, अल, इसमें अल जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड में आपका जो CHO वाला होता है, देखो अगर CHO है उसमें हम अल जोड़ते हैं, अगर O है कीटोन वाला C डबल बॉन्ड के साथ में O लगा है तो इसमें ओन जोड़ते हैं, ओन। और अगर बच्चों C डबल OH है तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, ए लगाते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। देखो अब बच्चों यहाँ पर CH3 ब्रैकेट में लगाओ, उसका मतलब इस वाले कार्बन को दोस्तों इसका हम सरल करके इसका सरलीकरण करेंगे, फिर लिखेंगे CH3 है सिंगल बॉन्ड के साथ, ये आपका CH लिखा हुआ है, इस CH में CH3 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये CH3 जो है इसके ऊपर लगा हुआ है ऐसे। फिर आपका CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड CHO है, ठीक है। अब बच्चों हमें इसमें करने हैं नंबरिंग। बच्चों आपको मेरी वॉइस थोड़ी दबी हुई आ रही होगी, शायद जुकाम है बच्चों, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। अब देखो इसमें बच्चों हमें करनी है नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ? ये जो CHO है, ये जो आपको CHO दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये आपका है फंक्शनल ग्रुप, जिसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। अब सबसे पहले हम उस चीज़ का नाम लिखते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता है, कोई साइड चेन पास में पड़ती है। तो इधर 1 नंबर कार्बन है, इसी पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो जाहिर सी बात नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन जो चेन है, ये 5 कार्बन की चेन यहाँ पर जो है वो हमें दी गई है। अब देखो ये आपका CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, CH3 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ये होता है मिथिल, अगर C2H5 होता तो एथिल हो जाता, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, तो साइड चेन में क्या लगा है? मिथिल लगा है। किस कार्बन पे लगा है? 4 कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 4 मिथिल। और अगर ये मिथिल 1 से 2 बार होता, 3 बार होता, 2 बार होता डाई, 3 बार होता ट्राई, 4 बार होता टेट्रा, 5 बार होता पेंटा, 6 बार होता हेक्सा, यानी कि जितनी बार होता उसी के अकॉर्डिंग लगा देते, तो हो जाएगा 4 मिथिल, ठीक है, 4 मिथिल हो गया। अब देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी कि पेंटेन, पेंटे। अब देखो पेंटे और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और इसमें अलवी लगाना है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेनल हो जाएगा। लो इसका नाम जो है IPSC 4 मिथिल पेंटेनल हो जाएगा। और आप चाहें तो पेंटेनल जो CHO लगा है पहले कार्बन पर लगा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेनल 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या पेंटेनॉल लिखकर छोड़ देते हैं तब भी आपका राइट है, चाहे पेंटेनल 1 लगा देते हैं तब भी आपका राइट है। आई होप एक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा देखो, अब इसमें भी इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले खोल लेते हैं, यानी कि जो रिएक्शन बनी दी गई है आपको इसका सरलीकरण हम लोग कर लेते हैं। CH2 है, फिर C है। अब देखो इस C से डायरेक्टली आपका CH जुड़ा है और CH के ऊपर C2H5 लगा है। अब बच्चों ये जो O है, इस O को हम यहाँ पर लगाते हैं डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, CH2 है, फिर आपका CH2 लगा हुआ है, फिर आपका CH2 है और इस CH2 पर आपका Cl लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हमारी रिएक्शन दी गई है। अब देखो बच्चों इधर आपका जो यहाँ पर लगा है CO, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो वाला है आपका कीटोन F, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा है। इधर आपकी जो Cl है या फिर C2H5 ये क्या है? साइड चेन SC, साइड चेन है। तो अब अगर हमसे कोई कहे कि नंबरिंग सर आप किधर से करेंगे, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि साइड चेन इधर पास में पड़ रही तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कर दें, तो बच्चों बिल्कुल आप गलत हैं। सबसे पहले हमें तब देखना रहता, सबसे मेन प्रायोरिटी जो देनी रहती है, सबसे पहली जो वरीयता देनी रहती है वो हमें देनी रहती है फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह को। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर लगा हुआ तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखना है। इधर से गिन रहे 1 2 3 4 नंबर पर क्रियात्मक समूह मिल रहा है, ठीक है। इधर से गिन रहे 1 2 3 नंबर पर क्रियात्मक समूह मिल रहा है, तो जायज़ सी बात है नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हो गए। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो नाम सबसे पहले देखो, आप जब इसमें एथिल लगा हुआ है C2H5, एथिल में आपका E आता है। अब Cl इसके लिए क्लोरो, तो क्लोरो में C आता है। जब हम ABCD पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, तो उसमें पहले E आता है या C आता है? तो बताओ। ABCDE, यानी कि E जो है 5वें नंबर पर आता है, C आपका 3रे नंबर पर आता है, यानी कि पहले आपका क्या आता है? C आता है। तो जायज़ सी बात है पहले हम C लिखेंगे। C किसने कार्बन पे लगा है? क्लोरो 6 कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 6 क्लोरो, ये हो गया 6 क्लोरो, 4 एथिल, 6 क्लोरो
4 आपका एथिल हो गया, समझ में आ गया। 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन, ये आपका हो गया हेक्सेन, ठीक है। अब इधर तीसरे कार्बन पर आपका O लगा है, यानी कि जो कीटोन लगा है, हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसका नंबरिंग करना है, ठीक है, समझ में आ गया। हेक्सेन क्यों लगा, देखो 6 कार्बन के लिए हेक्स और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला, देखो इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है आपको, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, देखो इसमें नंबरिंग करने की कोई वो है नहीं। देखो इधर CHO समूह लगा है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसमें ऐसा है नहीं कोई हम खोल के बताएं, देखो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, देखो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे। अब देखो इसमें नंबरिंग करनी है। अब देखो इसमें दूसरा वाला जो कार्बन है इस पर हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना, तो देखो इसमें कोई साइड चेन तो है नहीं, तो देखो 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड लगा है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। अब ये इन जो है कितने बॉन्ड पे, 2 नंबर पे, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, ठीक, कामा। 1 नंबर पर अल लगा हुआ है, ब्यूट 2 इन 1 अल हो जाएगा, या और एक तो इसका नाम ये हो गया 100% राइट है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा ब्यूट हो गया 2 इनल, इसका आल निकल के इसके साथ में जुड़ जाएगा, इनल हो जाएगा, ब्यूट 2 इनल हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख देंगे, ये भी सही है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है ना तो आप पहला वाला लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है। देखो अब बच्चों आपका ये वाला आ गया, इसमें देखो इसमें भी हमें कोई ऐसी, अब देखो एक बार देख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, CH3 C हो गया, डबल बॉन्ड के साथ ऊपर O CH2, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। अब चाहे नंबरिंग इधर से करें तब भी दूसरे नंबर पे मिलना, चाहे इधर से करें तब भी, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5, पांचों सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 2 नंबर पे 4 नंबर पे पेंटेन 2, 4, अब 2 बार है तो इसके लिए डाई, और है क्या, ओन, डाई ओन हो जाएगा, पेंटेन 2, 4 डाई ओन हो जाएगा, लो प्रॉब्लम, कैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अगला, इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखना है, इसमें पहले हम इसको खोल के लिख रहे हैं, CH3 CH, इस पर आपका ऊपर लगा हुआ CH3, अब ऊपर लगा सकते हैं या फिर नीचे लगा सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं कह रहा हमसे ऊपर लगाओ या नीचे लगा, चाहे आप ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे नाम वही रहेगा। देखो फिर आपका CH2 लगा हुआ है, फिर आपका CH है, और इस C के ऊपर 2 लगे हैं, CH2 का CH3 का होलता है, ठीक है, C लगा हुआ है, फिर आपका CH3 लगा हुआ है, इस C पर आपका O लगा हुआ है, इधर आपका CH3 हो जाएगा, इधर भी, और आपका इधर भी CH3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि CH3 का होल्ट वाइज है, होल्ट वाइज मतलब 2 बार, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो, अब नंबरिंग हम किधर से करें, इधर से करें या इधर से, इधर देखो फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे नंबर पे मिल रहा है तो नंबरिंग इधर से करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो तीसरा वाला कार्बन है उस पर मेथिल लगा हुआ 2 बार, ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो 3, 3, अब 4, 5, 5 नंबर पर भी समान लगा है, 3, 3, 5, और अगर ये चीज़ें 3 बार लगी है तो इसके लिए हम ट्राई यूज करते हैं। अब ट्राई और लगा क्या है, CH3 है, यानी कि मेथिल हो जाएगा, ट्राई मेथिल हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 कार्बन है, हेक्सेन होता है, ठीक है, मेथिल हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से लगे, हेक्सेन हो जाएगा। अब O जो लगा है वो दूसरे कार्बन लगा है, हेक्सेन 2 ओन हो जाएगा, लो, ये इसका IUPAC नाम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IUPAC अगर आप समझ जाते हैं, करने का तरीका पता हो जाता है तो आप कितना भी बड़ा कैसा भी IUPAC आ जाए आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, बट आपको समझना पड़ेगा हमें क्या क्या चीज़ें करनी रहती है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, अब बच्चों ये जो 5 IUPAC हैं यही बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे गए थे क्वेश्चन के अंदर, और कुछ IUPAC हमने अपनी तरफ से 3 ऐड किए हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए अगर आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4, अब देखो 4 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन पर इसमें क्लोरीन लगा है जिसमें C आएगा, और मेथिल लगा है इसमें M आएगा, तो जाहिर सी बात अल्फ़ाबेट में पहले C आता है तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, हो गया आपका 3 क्लोरो, और 3 नंबर पर ही मेथिल लगा है, 3 क्लोरो और 3 मेथिल।
अब आप कहेंगे सर इसमें डाई और ट्राई का प्रयोग क्यों नहीं किया, डाई का क्यों नहीं, क्योंकि दो लगे तो एक जैसे नहीं, इसीलिए डाई का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, डाई मेथिल हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन देखो, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा। अब ये 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, इसके लिए सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन हो जाएगा, CHO लगाए तो अल हो जाएगा, तो ब्यूटेनल हो जाएगा अगर इसको हम एक साथ जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, अगला देखो, इसमें भी हमें शायद चेन दिखाई दे रही, 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका भी नाम इजली से हो जाएगा। देखो 3 नंबर पे मेथिल लगा है तो ये हो जाएगा 3 मेथिल, ये हो गया 3 मेथिल हो गया। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, ब्यूटेनल हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेनल। इसमें और इसमें सेम है, सिर्फ इसमें सिर्फ क्लोरो आपका ऐड हुआ है, बस वही चीज़ है इसमें ज़्यादा, और पूरा सेम है। देखो अब बच्चों ए आपका दिया गया, CHO लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। अब बच्चों अगर आपने रिएक्शन देखी होगी, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग बना लें, बट ये सोचना चाहिए आपको। देखो एक आपने इस तरीके से भी रिएक्शन देखी होगी, देखो जिसमें ऊपर आपको CHO लगा हुआ मिलेगा, कंपाउंड होता है, मैंने आपको फार्मूले बताया उसमें बताया था। और एक आपने इस तरीके से भी देखा होगा, अब जब वो चाहे ऊपर लगाए नीचे लगाए। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों चीजें, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, इसका नाम बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है टॉलुइन। ये है। अब बच्चों देखो अगर हम इसको वरीयता दें कि इसके नाम से हम इसका नाम लिखें, या फिर इसके नाम को वरीयता दें इसका नाम साइड चेन के रूप में लिखें, यानी कि प्रॉब्लम ये आ रही है में साइड चेन किसको लेना है। ये देखो बच्चों अगर हम CH3 की बात करें तो एक साइड चेन होती है, CH3 कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं, बट अगर हम CHO की बात करें तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह होता है। समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो अगर हमसे कोई कहे आप मेन प्रायोरिटी सबसे पहले किसको वरीयता देंगे, तो मैंने बताया सबसे पहले जो वरीयता दी जाती है वो फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, जो आपका क्रियात्मक समूह होता है उसे दी जाती है। तो जाहिर सी बात है बच्चों हम सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि इसको एज अ बेंजल्डिहाइड हम लोग ट्रीट करेंगे और इसको साइड चेन मानेंगे। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, चाहे इधर से करेंगे चाहे इधर से, ये आपका 4 नंबर पर ही आएगा। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे 4, CH3 के लिए क्या यूज करते हैं मेथिल, तो हो जाएगा 4 मेथिल। और क्या देखो बेंजीन की रिंग थी उस पर एल्डिहाइड, यानी कि अगर ऐसा होता तो इसके लिए बेंजल्डिहाइड प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड। लो ये हो गया आपका, इसका नाम क्या होगा 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड। अब बच्चों एक क्वेश्चन है HW IUPAC का ही इजिली देंगे ताकि आप इसको इजिली से बना पाए। देखो ये आपका दिया गया है, यहां पर आपका लगा हुआ है CHO, याद रख लेना, ध्यान से समझ लो। इधर आपका लगा है Cl, याद रख लेना, ध्यान से समझ लो, मैं फिर बता रहा हूं। इधर आपका लगा हुआ Cl और मैं मान लो इधर आपका लगा है CH3, ये सेम चीज लगा है। अब आपको इसका जो IUPAC है, IUPAC, अब आपको बताना है इसका IUPAC नाम क्या होगा, पता। आई होप आप लोग इसका कर लेंगे। अगर बच्चों आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मान लो नहीं कर पा रहे तो भी आप कमेंट कर देना सर हमसे नहीं हो रहा है। आप जो भी कमेंट करेंगे गलत करेंगे उसमें आपको सही करके बता दूंगा कि ये सही होगा, बट आपको कमेंट में बताना जरूर है, आपको जो भी बन रहा है इसका नाम जरूर बताना है। ठीक है, अगर आपसे सही बन रहा है आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपका आंसर राइट है। अगर आपका गलत होगा तो वहां पर मैं खुद से बता दूंगा आपका आंसर रॉन्ग है, और उसके नीचे आपको नाम लिख दिया जाएगा इसका नाम सही क्या होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रख लेना। इसमें कुछ नहीं है, Cl जो होता है इसके लिए हम क्लोरो प्रयोग करते हैं, CH3 होता है उसके लिए मेथिल प्रयोग करते हैं, और CHO जो है आप इसको समझ लेना, इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। लो मैंने आपको हिंट भी दे दिया। अब ये दोनों आपकी साइड चेन रहेंगे। अब इसका किसका नाम पहले लिखना है, किधर से नंबरिंग करनी है, वो चीज़ आप अपना सोच लेना, नाम लिख के आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसी अध्याय में आगे चलते हैं। देखो आगे जब हम देखते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन दिखाई देते हैं, देखो इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, जब आप कन्वर्जन करते हैं वहां पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो क्या है, निम्नलिखित क्रियात्मक समूह को बदलने में प्रयुक्त होने वाले अभिक्रमक लिखिए। यानी कि अगर हम एल्डिहाइड को
व्यंजन अल्कोहल या CH2OH में जब जाते हैं, एल्डिहाइड से OH में जाते हैं, तब हम कौन सा अभिक्रमक प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ग्रिगनार्ड अभिक्रमक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बन सकता है और इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर में पूछा गया आपके बोर्ड के पेपर में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर CN लगा हुआ है किसी कार्बन में, यहाँ पर R हो सकता है, बेंजीन की रिंग हो सकती है, और उसको हमें ओइक एसिड में प्रयोग करना है, तो अम्लों व क्षारों द्वारा इसका हम जल अपघटन करा देंगे। अम्ल व क्षार लेंगे, उसके साथ में इसका हम जल अपघटन करा देंगे, हमारा ओइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अगर बच्चों ओइक एसिड है उससे हम हाइड्रोजन में जाना चाहते हैं, एल्केन में जाना चाहते हैं, तो आपको NaOH और CaO लेना होगा, ठीक है। अगर ओइक एसिड है उसमें COCl में जाना चाहते हैं तो इसके PCl5, PCl3, CO, SO, Cl2। अगर आपने डार्जन अभिक्रिया के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा ये सारी चीजें, याद रख लेना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों ले लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ सकता है, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक अभिक्रिया 1.5 नंबर की, याद रख लेना। पहला पूछा गया था कि व्यंजनडिहाइड का नाइट्रीकरण, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और व्यंजनडिहाइड से में बनाना नाइट्रिक अम्ल, तो यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। ये आपका आर्थो पैरा मेटा के बारे में आपने सुना होगा, तो M नाइट्रो व्यंजनडिहाइड बनता है। जिस तरीके से अगर आप उधर IPSC जो अभी हमने बात की थी, देखो अगर हम इसमें इसी तरीके से नाम लिखते तो इसमें अगर 4 मेथिल ना लिखते तो ये हो जाता M मेथिल, मेटा मेथिल व्यंजनडिहाइड, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या नंबरिंग 1 2 3 4 नाइट्रो व्यंजनडिहाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यंजनडिहाइड का नाइट्रीकरण इस प्रकार से। अगर हम बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण करते हैं तब भी M नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। अगर इसमें एल्डिहाइड था, इसमें ओइक अम्ल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए बता रहा हूँ रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी रिएक्शंस को एक बार बच्चों रिवीजन जरूर घर में कर लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको इजीली से कर पाए, ठीक। समझ में आ गया इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में, यहां से क्वेश्चन जो है पूछे गए। देखो पहला कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं कि फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड में ही रहना है, बट इसमें कार्बन इंक्रीज होंगे। फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन होता है, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं। याद रख लेना, ध्यान से समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। 2 से 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। ध्यान से समझो, देखो फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है, HCH होता है, ये आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड। बनाना है एसिटल्डिहाइड, देखो कैसे बनेंगे। देखो हर एक स्टेप को अगर आप ध्यान से सुनते चले जाएंगे तो आप बना लेंगे। देखो यहाँ पर लेना पड़ता है K2Cr2O7, ठीक है, साथ साथ आपको यहाँ पर लगना रहता है H2SO4, ठीक है। इसके साथ कराते हैं तो इसका HCOOH बन जाता है, HCOOH बन जाता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन को हम लोगों ने बढ़ा दिया, ये बन गया। देखो जब आपका एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर लेना पड़ता है CaOH का होल ट्वाइस, ये लेते हैं तो आप क्या बन जाए, इसका होल ट्वाइस बन जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट बना लेते हैं। जब आपका ये कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है, फिर इस पर हम अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं। देखो यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और आपने जब बोर्ड के पेपर में इसको देखते हैं, जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, बट यहाँ पर हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, इसको ऊपर लिख देते हैं। जब आप इसके साथ में अभिक्रिया होती है, आपको पता होगा एक कंपाउंड जो बनता है उसके साथ साथ भी अब कुछ निकलता है, बैलेंस भी करना रहता है। CH3 CHO आपका जो है एसिटल्डिहाइड आपका बनके तैयार हो जाता है, एसिटल्डिहाइड आपका बन जाता है। तो रिएक्शन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, उस पर K2Cr2O7 और H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं, HCOOH बना लेते हैं, फिर इसमें CaOH का होल ट्वाइस लाते हैं, फिर आपका सोडिक कैल्शियम फॉर्मेट लाते हैं, फिर कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कैल्शियम एसीटेट यहाँ पर इसके ऊपर रखते हैं और आपको एसिटल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको याद रख लेना, ठीक है। एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, अच्छा यहाँ पर हमें ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन की ओर आना है, यानी कि एसिटिक अम्ल से हमें बनाना है फार्मिक अम्ल। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा CH3 COOH, ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल, ठीक है। फिर अब हमें क्रिया किसके साथ करानी है, यहाँ पर बच्चों आपको लेना है PCl5। PCl5 का नाम होता है फास्फेरस पेंटाक्लोराइड। इसको जब हम लेते हैं तो इसमें एक कार्बन कम होता है और COCl लाता है। देखो ये बनता है CH3
COCl, यानी कि हैलाइड एक तरीके से इसमें जोड़ दिया, प्लस क्या होता है POCl3 निकल जाएगा, POCl3 प्लस आपका HCl जो है वो निकल जाता है, ये बन गया। अब हमने इसको लिया CH3 COCl, H3 COCl लिया, इसमें हमने कराया कि Zn ले लेते हैं, Zn एंड Hg मरकरी होता है और HCl की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो बनता है क्या देखो, इसमें बन जाएगा CH3 CH2Cl, ठीक है, ACl बन गया, इसमें हाइड्रोजन को इधर ले लिया, ठीक है। अब देखो ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड, एथिल जो क्लोराइड आपका बन जाता है तो आपको पता होगा एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी क्रिया होती है, ALC एल्कोहलिक, या आप हिंदी में लिख लेना एल्कोहलिक KOH, ठीक है। एल्कोहलिक KOH जो होता है बनता है इसके साथ अपक्रिया होती है, तो बना जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बन जाता है, ठीक है। अब जब बच्चों एथीन बन जाती है, इस एथीन से हम फिर आपको एथीन को उठा लेते हैं इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अब क्रिया कराते हैं, एल्कोहली लेते हैं, यहाँ पर भी ALC एल्कोहली और रहता है KMNO4, हाँ KMNO4, KMNO4 रहता है, याद रख लेना, KMNO4 रहता है तो बनता है HCOOH और इसके बनते हैं 2 अणु, और यही बच्चों आपका होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। ध्यान से देख लेना क्योंकि बच्चों ये ऐसी रिएक्शन है, बोर्ड के पेपर में कोई सरल रिएक्शन भी नहीं आती है, आती है बट हमेशा नहीं आती। अब बताओ एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था और इसमें सिर्फ 3 रिएक्शन आपसे बनाने को कह रहा है, तो बताओ 5 नंबर वो दे रहा है एग्जामिनर, तो आपसे कोई 1 नंबर जो 1 नंबर में पूछी जाती है वो तो रिएक्शन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको इस तरीके से बनाना, फिर है एसीटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है। अगर आपके पास एसीटल्डिहाइड है तो उस एसीटल्डिहाइड से आपको बनाना है एसीटोन, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो एसीटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3 CHO, ये आपका एसीटल्डिहाइड हो गया। यहाँ पर वही अभिक्रिया करते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7 लेते हैं एंड H2SO4 होता है, और इसका क्या करते हैं ऑक्सीकरण कर देते हैं। चलो ऑक्सीकरण से द्वारा हम बना लेंगे, ऑक्सीकरण, इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। जब आप इसका ऑक्सीकरण करे देंगे तो आपका एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें हो जाए एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH, तो आपका जो है एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल को प्राप्त करने के बाद हम इसमें CaOH का होल ट्वाइस इसके साथ अपक्रिया कराएंगे, CaOH का होल ट्वाइस इसके साथ जब अपक्रिया करा देंगे तो आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, तो Ca इसमें आ जाएगा, इसका होल ट्वाइस होकर डबल, हाँ ठीक है, देखो बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। इस चीज़ को बना दिया, इस चीज़ को हम शुष्क आसवन करेंगे। देखो इसका क्या करेंगे हम, शुष्क आसवन करेंगे, आसवन, ठीक है, इसके ऊपर लिख देना। जब आप इसका शुष्क आसवन कर देंगे, देखो इसका आसवन कर देंगे तो आपका एसिटिक जो एसीटोन है वो प्राप्त हो जाएगा। देखो एसीटोन में डबल बॉन्ड के साथ इधर लगा देंगे और आपका CH3 हो जाएगा इधर, और इधर आपका CH3 हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। या तो आपको कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसे ऐसे ओ इधर CH3, ठीक है, या तो आपको एक और देखने को मिल सकता है CH3CO CH3, वही चीज़ लगी हुई है, एसीटोन है, चाहे ऐसे लिखा हुआ मिले, चाहे ऐसे लिखा हुआ मिले, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाता है। अगर हम यहाँ पर दूसरे कंपाउंड की बात करें तो वो निकलता है CaCO3 निकलता है, लेकिन बट हमें उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, हमें जो मेन कंपाउंड बताया था वो हमने बना दिया। इस तरीके से अब क्रियाओं को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, तो देखो बच्चों अगला आपका टॉपिक है, कहता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और एक क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर में पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर से उठाया गया। देखो अब इसमें पहला आपकी अभिक्रिया दे रहा है, कह रहा है कि एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि बच्चों जो आपका एसीटोन है वो क्या करता है, सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है उसके साथ में अभिक्रिया करता है। तो देखो आप सभी को पता होगा एसीटोन का सूत्र क्या होता है, डबल बॉन्ड इधर लगा दे ऐसे, और इधर इन दोनों जगहों पर हम लगा दे CH3 लगा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था, अभी जो पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है। एसीटोन का सूत्र हो गया, इस एसीटोन जो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है। देखो प्लस आपका सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि बच्चों NaSO3, ये होता है आपका सोडियम बाइसल्फाइड।
ए आपका एसीटोन हो गया, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। तो बनता क्या, देखो बनेगा CH3 का होल ट्वाइज, C बनेगा, OH रहेगा, वो भी रहेगा ब्रैकेट में, OH ब्रैकेट में रहेगा, SO3 रहेगा और ENA रहेगा, SO3 ENA रहेगा। ये आपका एक यौगिक जो है वो बन जाता है। बट ये सोडियम बाइसल्फाइड है, आपको नाम दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं कहूँ इसमें आपको शायद कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या कहाँ पर क्या है, इसमें OH और इसका क्या लोचा है, इसमें क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा होगा ना, शायद ऐसा हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, आपने अभिक्रिया कितनी बार देखी है और मैंने इसको कई बार पढ़ाया है, क्योंकि इस रिएक्शन को बताने का मतलब ये है, कई बुक्स में हमने देखा जब स्टडी किया तो इस तरीके से बनी हुई दे रही है और बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्या बना हुआ है। तो बच्चों मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ क्या बना। देखो ये C में डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, यानी कि एसीटोन का ये सूत्र है, CH3 है और आपका CH3 है, ठीक है। प्लस अभिक्रिया हो रही है NaHSO3 के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है, इसमें बन रहा है CH। हम लोगों ने पढ़ा है और ज़्यादातर बुक में ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पर रहता है SO3 ENA रहता है, इधर आपको OH रहता है, इधर आपका CH3 रहता है, इधर भी आपका CH3 रहता है। जो बुक है और हम जो पढ़ाते हैं उनमें हम आपको जो बताते हैं वो इस प्रकार से बनाकर बताते हैं और आप लोगों को यही याद भी है। आपसे अगर हम कहते हैं कि एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया लिखो, तो मैं कहता हूं 99% बच्चे जो है वो इस अभिक्रिया को बनाते हैं और ओनली 1% बच्चे वो इसको बनाते हैं। शायद इसमें 1% में भी कम हो जाएगा, बट 99 के ऊपर ही निकल जाएगा, 99 प्लस में ही जाएगा कि बच्चे इस अभिक्रिया को बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने और ज़्यादातर बुकों में यही रिएक्शन दी रहती है, तो इसीलिए हम इसी को बनाते हैं। तो आप चाहे इसे बना दें, चाहे आपको ए याद है, दोनों राइट है। ए आपके जैसे एकदम बेसिक से लिखी गई। देखो CH3 का होल ट्वाइज किस में लगा, इस वाले C के साथ लगा है, तो इस C में CH3 का होल ट्वाइज लगा दिया, OH लगा दिया ब्रैकेट के अंदर और SO3 NA लगा दिया गया, लगा हुआ ही सेम है। इसमें सेंटर आइटम क्या है, C है, वो ही इसमें इसको लेकर इसके बॉन्डिंग पूरी करके हम लोगों ने लगा दिया, इस तरीके से बना दिया गया। बस सेम रिएक्शन से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ठीक है। अगला फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलेन के साथ हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। आपका जो फार्मिक अम्ल है, इस फार्मिक अम्ल को क्या करते हैं, जो आपका फेलिंग विलेन होता है उसके साथ हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। देखो फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये बच्चों आपका लाल चींटी में पाया जाता है, याद रखेंगे। ये आपका फॉर्मिक अम्ल हो गया, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया करता है। फेलिंग विलेन होता क्या है, CU2O जो होता है ये आपका होता है फेलिंग विलेन। फेलिंग विलेन ये आपका हो गया फेलिंग विलेन। इससे फेलिंग विलेन के साथ में जब रिएक्ट करता है, रिएक्ट होती है, इसकी अभिक्रिया होती है, इसको इसके साथ में जब हम गर्म करते हैं, अब यहाँ पर आप गर्म करते हैं लिख सकते हैं, या इस तरीके से आप सिंबल भी बना सकते हैं जो कि गर्म करने का होता है। बनता क्या, देखो आपका बनता है CU2O। सॉरी बच्चों, यहाँ पर CuO होता है, सिर्फ CuO होता है, CuO होता है। अब फेलिंग विलेन, अब यहाँ पर हमें दो से बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बनेगा CU2O, ठीक है, प्लस अब देखो CU2O हो गया, तो हम इधर दो से बैलेंस करेंगे, CU बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम CO2 निकाल देते हैं, CO2 निकाल देंगे, प्लस आपका H2O निकाल देंगे, जल बैलेंस कर लेंगे हम लोग। H2O देखो हाइड्रोजन कितने, 2 4, 2 इधर हो गए, तो 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्या होगा भाई बताओ। और बच्चों अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं, देखो इसका नाम अगर हो जाएगा Q+, CU2 है और O लगा है तो Q+ ऑक्साइड, ये हो जाएगा Q+ ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा रहेगा, लाल रहेगा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। देखो अब बच्चों देखो, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, CO2 निकल गया तो कार्बन कितने, 2 कार्बन इधर हो गए, CU बैलेंस, 1 कार्बन है, ऑक्सीजन CO2 बैलेंस हो गया। अब H2O जो है वो निकालना है, H2O देखो
तीन ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन बैलेंस है, इधर है कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। तो अगर हम H2O निकाल देते हैं तो हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, प्लस 2 तो 4, 3 और 1 4। बच्चों रिएक्शन हमारी बैलेंस है, इसमें कोई भी हमें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला कि बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ हम लोग गर्म करते हैं। देखो जो बेंजोइक अम्ल होता है उसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ इसको गर्म करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुकी है। एक बार हम ऐसे बता देते हैं, एक बार आपको रिंग के अंदर बता देंगे, तो क्योंकि अगर दोनों तरफ से हम बता देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो वैसे अगर बेंजोइक अम्ल के फार्मूले की बात करें C6H5 COOH होता है, ठीक है। ये हो गया बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ, हाइड्राजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H, ये होता है N3H, ये हाइड्राजोइक एसिड होता है या HN3 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्राजोइक अम्ल होता है। इसकी अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में होती है, किसके साथ में, बेंजोइक अम्ल के साथ में हो रही है। तो क्या बनेगा बताओ, इसमें बच्चों क्या बनती है, एमीन बनती है। अगर आपने स्मिट अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा, ये स्मिट अभिक्रिया ही है नेम रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा C6H5NH2, ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि होती है, ठीक है। हो क्या जाएगा, CO2 निकलेगा प्लस आपका N2 निकलेगा। ये C6H5NH2 है बच्चों, ये क्या है, एनिलीन होता है, एनिलीन है। ये आपका बेंजोइक अम्ल है, ये आपका हाइड्राजोइक अम्ल है, कोई टेंशन नहीं। इस तरीके से हो गया। अगर बच्चों इसको रिंग के अंदर हम लोग जब देखेंगे, इसको रिंग में अभिक्रिया को देखेंगे तो कैसे बनेगी, ध्यान से देख लो। ये आपका COOH हो गया, ये आपका बेंजोइक अम्ल हो गया, N3H ये आपका हाइड्राजोइक अम्ल हो गया, H2SO4 की उपस्थिति भी है, ठीक है। H2SO4 की उपस्थिति बनेगा क्या, देखो इस तरीके से बन जाएगा। इसके ऊपर जो NH2 लगा है इसके ऊपर लग जाएगा NH2 और इसका भी नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन, ठीक है। प्लस क्या होगा, CO2 प्लस आपका N2। N2 क्या है, नाइट्रोजन है जो कि एक गैस है। CO2 क्या है बच्चों, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एक है गैस ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन जाएंगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने पूरे अध्याय के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब बच्चे, कई बच्चों को डाउट होगा, एक बार बार वीडियो चलाकर पढ़ेंगे उनका डाटा भी वेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब आपके मन में अगर डाउट आ रहा हो, अगर आप चाह रहे हो कि सर आप हमें इन क्वेश्चंस का, आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसका हमें PDF दे दो, देखो अगर आपको इसका चाहिए PDF, और इस PDF आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज इसका आपसे नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। अगर बच्चों इसका PDF आपको चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं ताकि हम इसको आपको PDF या इसका फोटो आपको जो प्रोवाइड करा दें कि आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके विदाउट किसी डाटा के, तो देखो बच्चों आपको इंस्टा पे जाना है, ठीक है। इंस्टा की ID जो है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं SV स्टडी क्लासेस, एसबी स्टडी क्लासेस सर्च करके आप हमें फॉलो कर लेना। फॉलो करके आप हमें DM कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई वीडियो नहीं दिया जा रहा है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं किया जा रहा। आपको ये इंस्टाग्राम का अकाउंट बच्चों इसलिए बनाया गया, किसी भी प्रकार की कोई भी हमें वो नहीं, इंस्टाग्राम चलाने का कोई शौक नहीं है, ना ही मैं फेसबुक चलाता हूँ। वो अकाउंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि कई बच्चों को डाउट हुआ कि सर हमें इसके PDF चाहिए। फिर मैंने देखा यूट्यूब पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जहाँ से आपको PDF प्रोवाइड कराया जा सके। फिर हमें आया एक अच्छा आइडिया, और कई बच्चों ने कहा सर आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, एक अकाउंट बना लीजिए, वहाँ पर PDF आप हमें दे सकते हैं। तो बच्चों वहाँ पर अकाउंट है, आप उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर फॉलो करके आप हमें DM कर देना। और DM में आपको एक कोड अप्लाई करना है बच्चों, तभी आपको ये नोट्स मिल पाएंगे। कोड में बता देता हूँ, आपको कोड लगाना है CHEMISTRY केमिस्ट्री, ठीक है। क्या लगाना है, 10 केमिस्ट्री 10 कोड लगा देना है। क्योंकि एक कोड इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब कमेंट करेंगे, सपोज डेट आपने कमेंट किया सर केमिस्ट्री के नोट्स दे दो, अब मैंने केमिस्ट्री की कई क्लासेस पढ़ा रखी हैं, कई चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, किसका दूँ बताओ। तो इसीलिए कोड बता रहा हूँ ताकि मैं समझ जाऊँगा आप इस क्लास का नोट्स चाह रहे हैं, और हर एक क्लास में मैं कोड बता देता हूँ। अगर आप वो कोड अप्लाई करते हैं और आप कमेंट करते हैं तो 100% आपको नोट्स मिलते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर आप दिखाओ कितने बच्चों को दिया। कम से कम 100+ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं नोट्स दे चुका हूँ, आपको मैं दिखा दूंगा। आप किसके, हर एक बच्चे को नोट्स देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपके मेरे पास रखा हुआ है।
ताकि मैं बता सकूँ कि मैंने बच्चों को नोट्स दिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसका आपसे कोई भी चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली बच्चों हमसे जरूर पूछेगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।